इंदौर के खजराना थाना के गरबे में नाम बदलकर शामिल हुए एक मुस्लिम युवक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्लिम युवक राहुल बनकर गरबा पंडाल में गरबा खेलने की नियत से घुस गया था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक से अपनी आईडी मांगी और पूछताछ की तो युवक ने पहले तो अपना नाम राहुल बताया। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना असली नाम हामिद रजा होना बताया, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाम सुनकर पिटाई करने की कोशिश की और खजराना पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज करवा दिया। खजराना से एक मामला सामने आया, नाम बदल कर वो गरबा पंडाल के अंदर। हाँ, एक राजा नाम का व्यक्ति गरबा पंडाल के अंदर घुस गया था, जो कि खजराना थाना क्षेत्र में है। और वहाँ पर जब उससे पूछताछ की गई और उसकी आईडी ली गई तो उस पर पहले उसने अपना नाम राहुल बताया था, लेकिन फिर राजा हामिद की आईडी निकली। तब फिर उसके बाद खजराना में इम्पर्सोनेशन का 319(2) के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर विजयनगर में रहकर और मुसाखेड़ी में कंपनी में काम करता है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है थाना खजराना पुलिस के द्वारा। धार जिले के धर्मपुरी में खलघाट रोड पर स्थित मैक्स एकेडमी एकलव्य गुरुकुलम में शारदीय नवरात्रा धूमधाम से मनाया गया। गरबा महोत्सव के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग गरबों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां पेश की गई। वहीं शिक्षकों ने बच्चों के साथ गरबे कर आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत माता रानी की आरती से की गई। भजनों पर एक साथ थिरकते देख कार्यक्रम स्थल पर धार्मिकमय हो गया और उत्साह और उल्लास का माहौल छा गया। अलग अलग वेशभूषा में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों और लोगों का मन मोह लिया। गरबा उत्सव के दौरान रावण का दहन भी भारी आतिशबाजियों के बीच किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामेश्वर शर्मा, राकेश कुमरावत, जागृति कुमरावत, विद्यालय डायरेक्टर वंदना विनय विश्रोले, अजय पाटीदार, रामेश्वर शर्मा, राठौर समाज अध्यक्ष त्रिलोक राठौर, मनोहर चौहान सहित अन्य लोग अतिथि के रूप में मौजूद रहे थे। तभी अतिथियों का विद्यालय स्टाफ के द्वारा भगवा दुपट्टा व प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा एवं पत्रकार साथी मौजूद रहे। सर, आपका शुभ नाम? विनय विश्नोले, मैक्स एकेडमी एकलव्य गुरुकुलम सेवा संस्थान धर्मपुरी। हम विगत 4 वर्षों से नवरात्रि और दशहरा सेलिब्रेशन बच्चों के और टीचरों के साथ करते हैं। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमने नवरात्रि सेलिब्रेशन किया, जिसमें रावण दहन और गरबा सेलिब्रेशन, जिसमें छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा एवं शिक्षिकाओं के द्वारा गरबों की प्रस्तुति दी गई और बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब गरबा एंजॉय किया। और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि बच्चों को त्योहारों के बारे में पता रहे और क्या त्योहार कैसे मनाए जाते थे पहले और हमारी संस्कृति क्या है, इस सब के बारे में बच्चों को पता रहे। सोशल मीडिया पर झूठे आरोप पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान व 3 अन्य पर की एफआईआर की मांग। थाना कोतवाली पहुंचकर दिया आवेदन। अलीराजपुर जोबट विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष सेना महेश पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान सहित 3 अन्य दिलीप चौहान डोबला झीरी, राहुल चौहान डोबला झीरी और जयराज महेंद्र ठाकुर जाधव कट्टीवाड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और अपमानजनक आरोप फैलाने का आरोप लगाते हुए थाना कोतवाली अलीराजपुर में शिकायत दर्ज कराई गई। विधायक ने कहा कि 26 सितंबर 2025 को आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर असत्य संदेश प्रसारित कर उन्हें दारू माफिया का संरक्षक और आपराधिक परिवार का सहयोगी बताते हुए हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों से जोड़ने की कोशिश की गई। पटेल ने कहा, ये मेरे व्यक्तिगत सम्मान, महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। इस तरह की राजनीति कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मौके पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने निंदा करते हुए कहा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर हमारी छवि खराब करने की कोशिश लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी इंदौर और एसपी अलीराजपुर को भी भेजी गई है। थाने पे आए हो, क्या मामला है? देखिए, कल जिस प्रकार से मंत्री महोदय नागर सिंह चौहान ने मेरे खिलाफ जो मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की थी और जो प्रतिक्रिया दी थी, उसकी मैं घोर निंदा करते हुए आज मैंने यहाँ पे थाना अलीराजपुर में एक आवेदन किया है और मैं उनकी
कार्रवाई की मांग करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार के बारे में जो कथन दिया गया है वो एक बार सिद्ध करके बता दे कि उनका जो आरोप है कि शराब माफिया है और तरह तरह के जो आरोप लगाए हैं, तो मैं सबसे पहले नागर सिंह चौहान से पूछना चाहती हूँ कि आपका दिमाग सही है कि नहीं है? आपको मेरे से इतनी डर क्यों लगती है? बताओ कि शराब माफिया कौन है, आपके डोबला झील में क्या चल रहा है, पहले ये आप अपने घर में देखो। दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले सोच समझ के ब्लेम लगाइए। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं मांग करती हूँ कि अलीराजपुर जिले और मेरी जोपट विधानसभा के अंदर डोबला झील गाँव, जिसका ये नागर सिंह चौहान का गांव है, वहाँ पे किस प्रकार से दारू की फैक्ट्रियाँ चल रही, कितनी ट्रकें भरा रही, कितनी गाड़ियाँ जा रही, कितनी गाड़ियाँ आ रही, और किस प्रकार से वहाँ पे शराब माफियों का चल रहा है, उसकी जांच करवा लो सबसे पहले। और आपका दिमाग खराब हो गया है, जब देखे तब आप एक महिला के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हो। आपके ऊपर मानहानि का दावा करूँगी और साथ ही सरकार से मांग करती हूँ कि एक विधायक के ऊपर इस प्रकार का जो प्रतिक्रिया दी है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और रही बात ये जो पुलिस के द्वारा हत्या के बारे में खुलासा हुआ है, तो ये पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे ज़िले में कितने ही रावत परिवार हैं, तो क्या हर परिवार को, हर व्यक्ति को क्या मेरे से ही जोड़ोगे क्या आप? आपको नहीं मालूम कि कौन कहाँ है न कौन नहीं? जब देखे तब आप हमारा ही नाम लेते हो। पूरे ज़िले में कोई झगड़े भी होते, कोई किसी की ज़मीन का लेन देन, कोई किसी के पैसे के लेन देन, पता नहीं किसकी क्या क्या लेन देन होती है और किसके क्या झगड़े होते, क्या वो सब मेरे से पूछ के करते हैं? तो आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर इस प्रकार की ब्लेम लगा सकते हो? आपको सोच समझ के जो भी बोलना बोलिए नागर सिंह चौहान, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। आज बता देती हूँ, एक बार, दो बार, ये बार आप इस प्रकार से आप हमेशा से मुद्दे से भटक के बात करते हो। आपकी ये ओछी राजनीति करने का ये तरीका है। आपको महिलाओं को मान सम्मान करते नहीं आता है, आप इस प्रकार से बोलते हो मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, और आप कौन होते मेरे बारे में इस प्रकार से बोलने वाले? आप अपने डोबला झील में जाओ और कहाँ सर आप कितना बन रहा और कितना बिक रहा, पहले आप अपने वो दीपक तले अंधेरे ना वैसा हो आप तो। और सोच समझ के अगली बार भी ध्यान रख के बोलना मेरे बारे में, वरना ठीक बात नहीं है। बता देती हूँ आज। और इनकी मोहन यादव की सरकार को बोलना चाहती हूँ कि आप इनके जो विभाग है वहाँ उनके गांव में क्या चल रहा है वो पहले जांच करवाइए, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस मैटर को लेकर मैं कोर्ट भी जाऊंगी, बता देना चाहती हूँ। धार जिले के नसरपुर क्षेत्र में चैत्र नवरात्र शुरू होते ही माता की आराधना में लग जाते हैं। यहाँ छोटे पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध गेबीनाथ मठ में आज नसरपुर नगर के सैकड़ों महिला पुरुष छोटी माता मंदिर से 1100 मीटर की चुनरी लेकर गेबीनाथ मठ में विराजी मां अंबे मंदिर की ओर निकले, जिससे में आज सुबह जगह जगह चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया इस चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। ये यात्रा तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी, जिसमें ढोल भजनों के साथ माताएं मां की आराधना में लीन होकर जयकारों के साथ छोटे पावागढ़ पहुंचे, जहां श्री राम बाबा के द्वारा माता को चुनरी ओढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी भक्तों ने मां की प्रसादी ग्रहण कर मां से सुख शांति की आराधना की। आज देवीनाथ मठ छोटे पावागढ़ में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। चुनरी यात्रा भी पहुंची है, क्या है बाबा का मामला? देवीनाथ मठ दुर्गा मंदिर में 47 साल से नव दुर्गा उत्सव मनाते आ रहे हैं। कुआर की नवरात्रि भी मनाते हैं और चैत्र नवरात्रि भी मनाते हैं। इसमें आसपास के हजारों जनसंख्या माता जी के दर्शन करने के लिए आती है और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष से भी 1100 मीटर की चुनरी नसरपुर मोटी माता से लेकर गेबीनाथ मठ तक 1.5 किलोमीटर की यात्रा सभी महिला मातृ शक्ति द्वारा माता जी को 1100 मीटर की चुनरी अर्पण की गई। कैसा उत्सव लग रहा है? कैसी खुशी लग रही है भक्तों में? बहुत खुशी लग रही माता रानी की। अब देखो सब लोग बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं।
धार जिले में स्काउट और गाइडिंग कार्यक्रम ने युवाओं को न केवल सेवा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया, बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का भी काम किया। गढ़कालिका प्रांगण में आयोजित इस स्वच्छता कार्यक्रम में जिला संगठन आयुक्त श्री सुशील कुशवाहा ने स्काउट गाइड्स को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट गाइड्स ने गढ़कालिका माता मंदिर से रैली निकालकर आम जनता को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान छात्रों ने जोरदार नारे लगाए, जैसे स्वच्छ धार, स्वच्छ प्रदेश, धार को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता आई समृद्धि लाई, स्वच्छता संदेश, स्वच्छ धार, स्वच्छ देश। कार्यक्रम में हाई स्कूल ब्रह्मा कुंडी, उत्कृष्ट हाई स्कूल सादलपुर, मॉडल स्कूल धार, न्यू टैलेंट पब्लिक स्कूल, एंजिल एकेडमी बगड़ी, सादलपुर एकेडमी, निर्मला स्कूल, लक्ष्य सेंट्रल स्कूल, नॉलेज वैली स्कूल, रिंग नोद हाई स्कूल, गुमानपुरा सहित कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस रैली में पुष्पाली खटके, साधना यादव, राजेश भरिया, गोपाल कर्मा, महेश अमलियार, अभिषेक परिहार, राजेश मंडलोई सहित कई स्काउट गाइड्स उपस्थित थे। उन्होंने सक्रिय रूप से लोगों को स्वच्छता अपनाने और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया है कि स्काउटिंग और गाइडिंग न केवल युवा में मानवता और सेवा भाव विकसित करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी माध्यम है। मंदिर के प्रांगण में स्काउट गाइड द्वारा 9 दिवसीय सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों द्वारा दर्शन को आए हैं दर्शनार्थी, उनको कतारबद्ध लाइनों में दर्शन, गुमशुदा विभाग, कोई भी सामान प्राप्त होता है तो उसको गुमशुदा विभाग तक पहुंचाना, और बुज़ुर्ग और असहाय लोग हैं उनको अपने मानवीय बैसाखी के माध्यम से अपनी सहायता से उन्हें मंदिर में दर्शन कराना। बच्चों को करीब 325 बच्चे भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में सेवा कर रहे हैं। विगत 11 वर्षों से स्काउट गाइड के बच्चे निरंतर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे कोई इन्हें पुरस्कार की लालसा नहीं है, निस्वार्थ सेवा, अपना भोजन स्वयं लाते हैं, पानी लेके आते हैं और दिन भर माता रानी के प्रांगण में सेवा कार्य करते हैं और निरंतर सेवा कार्य में रहते हैं। निस्वार्थ सेवा और निष्ठा इनका परम ध्येय है और भारत स्काउट गाइड भी बच्चों को जो मानवीय मूल्यों को जो हास हो रहा है उसको जागृत करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं सुशील कुशवाहा, जिला संगठन आयुक्त, धार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में मिलावटखोरी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। बात की जाए तो इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, कुछ दिन बाद दशहरा और दीपावली भी आने वाली है। त्योहारों का सीजन आते ही मार्केट में मिलावटी खोवा भी भरपूर मात्रा में आने लगा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात की खाद्य विभाग की तो लगातार सैंपलिंग की जाती है, उसके बाद भी नकली खोया, पनीर, दूध सभी की मिलावटखोरी खुलेआम देखने को मिल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग के कर्मचारियों जब भी मिलावटखोरी की सूचना दी जाती है तो विभाग पहले ही उन दुकानदारों को सूचित कर देता है, जिससे मिलावटी चीजों को दुकान से हटा दिया जाता है, जिसके बदले एक मोटी रकम खाद्य विभाग तक पहुंचाई जाती है। मुरैना जिला मिलावटखोरी को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। मिष्ठान भंडारों पर तेल की शुद्धता की बात की जाए तो ना के बराबर है, जिसकी लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सैंपलिंग नाम मात्र के लिए की जाती है। मिठाइयों में खुलेआम मिलावट की जा रही है। जौरा, सुमावली, कैलारस, सबलगढ़ सभी जगह मिष्ठान भंडारों पर मिलावटखोरी सरेआम देखने को मिल रही है। बाहर से मिलावटी खोया लाया जा रहा है और मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। खाद्य विभाग की बात की जाए तो सैंपलिंग तो होती है, पर कभी किसी पर बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। क्या खाद्य विभाग रिश्वतखोरी के चलते अपना दायित्व नहीं निभा रहा? आखिर कब तक आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब मिलावटखोरों को बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? यूनुस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर।
मंदसौर में किसानों ने किया विधायक हरदीप सिंह डंग का घेराव। बीती रात्रि शामगढ़ क्षेत्र के आसावती गांव में गरबा आरती करने पहुंचे विधायक डंग का किसानों ने किया घेराव। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किया घेराव। दीपावली से पहले मुआवजे की मांग कर रहे किसान विधायक डंग का घेराव कर किसानों ने जमकर की नाराजगी जाहिर। धार जिले के धर्मपुरी के बंकट बिहारी मंदिर में नवरात्रि पर्व नवयुवक मित्र मंडल द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जहां मां दुर्गा की स्थापना के बाद माता के भक्त मां की आराधना में डूबे हैं। जहां गरबों की धूम मची हुई है। माता के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। अंधेरा होते ही मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगता है। प्रतिदिन भजनों पर महिलाएं एवं युवतियां गरबों पर शानदार प्रस्तुतियां दे रही हैं। वहीं मंदिर परिसर के अंदर एक गुफा का निर्माण किया है जिसके मां बंगलामुखी विराजमान है जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पाटनी परिवार के अर्पण पाटनी ने बताया कि पापा के जाने के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ माता के दरबार में सेवा में पिछले 44 वर्षों से निस्वार्थ भाव से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मां की कृपा और आशीर्वाद है। वहीं जन सहयोग व कार्यकर्ताओं की मेहनत के चलते यह मंडल अपने 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यहाँ हर युवा सहयोग कर 9 दिन तक सेवा में जुटे रहते हैं। बलराम सिंह ने बताया कि यहां नवमी पर कन्या भोज के साथ विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है जिसमें नगर एवं क्षेत्र से आकर माता के दरबार में प्रसादी ग्रहण करते हैं। वहीं अमित कौशल और गोपाल कुरील ने बताया कि 2 अक्टूबर को तहसील ग्राउंड दशहरा मैदान तहसील ग्राउंड पर 51 फीट ऊंचा रावण का दहन भारी आतिशबाजियों के बीच होगा। रावण दहन कार्यक्रम में नगर व आसपास क्षेत्र से हजारों लोग शामिल होते हैं। रावण दहन पूर्व शाम 6 बजे श्री राम मंदिर सराफा बाजार से भगवान राम लक्ष्मण सीता की चलित झांकी बैंड बाजों के साथ निकलकर दशहरा मैदान में पहुंचेगी। क्या नाम है? अर्पण पाटनी। अर्पण जी, आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको नवयुवक मित्र मंडल में? ये नवयुवक मित्र मंडल का 44वां साल है और इसमें माता रानी की सेवा और दशहरा उत्सव दोनों नवयुवक मित्र मंडल ही कराता है धर्मपुरी में। कैसे क्या कार्यक्रम आयोजित करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मतलब माता जी की स्थापना, गरबे, प्रतिदिन गरबे, महाप्रसादी और नवमी के दिन विशाल भंडारा होता है और फिर 10वीं के दिन रावण दहन भी नवयुवक मित्र मंडल की तरफ से किया जाता है। और 9 दिन के आयोजन होते हैं यहाँ पर? 9 दिन प्रतिदिन यहाँ पर गरबा होता है और नवमी के दिन भंडारे का आयोजन होता है। क्या नाम है? अमित कौशल। कौशल जी, यहाँ पर 9 दिन गरबों का आयोजन किया जाता है, इसके अलावा और क्या क्या आयोजन किए जाते हैं यहाँ पर 9 दिन आरती और पूजा पाठ के हिसाब से और आखिरी दिन भंडारा भी होता है और हवन भी होता है और फिर उसके बाद दशहरे का आयोजन होता है। तो क्या होता है दशहरे के आयोजन के दिन? दशहरे के आयोजन के दिन राम जी की झांकी पोड़वार धर्मशाला से निकल के अन्य मार्गों से होते हुए तहसील प्रांगण पहुँचते और वहाँ पर रावण का दहन किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा किया जाता है। कब से होता आ रहा है रावण दहन? ये पिछले 44 वर्षों से होता आ रहा है और जो हमारे पुराने वो थे बुजुर्ग, उनके थ्रू ये चालू हुआ था और आज हमारे हाथ में आ गया है। तो हम इसको आगे और ले जाएंगे जहाँ तक भी हम ले जा सकते हैं और युवा पीढ़ी को हम तैयार भी कर रहे हैं जो आगे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए। ठीक।
राजपुर में प्राचीन भवानी माता मंदिर गुजरी चौक में भव्य कपूर आरती। नवरात्र के पावन अवसर पर प्राचीन भवानी माता मंदिर गुजरी चौक में प्रतिदिन भव्य कपूर आरती का आयोजन किया जा रहा है। आरती के समय हजारों श्रद्धालु उपस्थित होकर माता के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। ये मंदिर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, जहां दूर दूर से भक्तजन आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ माता भवानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ चरस तस्कर को 520 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबरी से सूचना मिली थी कि चित्रगुप्त चौराहा निपनिया रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध खड़ा हुआ है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो युवक ने अपना नाम दीपक कुशवाहा होना बताया। दीपक की तलाशी लेने पर 520 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस होना पाई गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए होना पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से सस्ते दामों में चरस लाकर इंदौर में जगह जगह सप्लाई करता था। बहरहाल पुलिस द्वारा एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार इसमें निर्देशित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच के द्वारा चित्रगुप्त चौराहा जो निपानिया है, वहाँ पर एक व्यक्ति की संदेही व्यक्ति की सूचना मिली थी, जिस पर से घेराबंदी करके उसको पकड़ा। तो उसने अपना नाम दीपक कुशवाहा बताया। 26 साल उम्र है, विजयनगर का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 520 ग्राम चरस निकली है और इसके खिलाफ लगभग शहर के विभिन्न थानों में 5 से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके कुछ साथी मुंबई में चरस सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे, जहाँ चरस जब्त हुई थी। और अब चूंकि मुंबई में इसके साथी पकड़े गए थे, तो यहाँ इंदौर में चरस को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ लिया गया है। अनुमानित कीमत इस चरस की लगभग 25 लाख रुपए है और इससे पूछताछ की गई है, तो इसके द्वारा यूपी बिहार से लाना बताया है। अभी इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और पूछताछ की जाएगी और कहाँ पर ये सप्लाई करने वाला था, कहाँ से जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों पर उससे पूछताछ की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना क्राइम ब्रांच में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई से जो अयोध्या जिले में भी चहु और मां दुर्गा की भक्ति की धूम मची है। नवरात्रि के 5वें दिन खंडासा बहादुरगंज चौराहे पर स्थित मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजाया गया और वहां प्रतिदिन मां की आराधना के साथ साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल मां की सेवा में डॉक्टर गिरीश पांडे एवं सुधा पांडे के द्वारा 1100 दीप प्रज्वलित कर माता रानी की पूजा करी गई, जिसमें पंडित वंशराज मिश्रा, पंडित राम संजीवन केतार गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, गोविंद पाठक का दीप प्रज्वलन में विशेष सहयोग रहा। डॉक्टर गिरीश पांडे और सुधा पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां की आराधना करने पर बहादुरगंज पूजा समिति के सदस्य उमाशंकर शर्मा,
राजेंद्र मौर्य, हिमांशु, हेमंत मकरंद, नीरज मिश्रा, सुनील मिश्रा, रजऊ ने धन्यवाद कर आभार व्यक्त किया। मां की आराधना का महान पर्व नगर में बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है, जहां चारों ओर संध्या समय से ही मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। टांडा नगर में गरबा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन आरती के पश्चात गरबा रास प्रारंभ होता है, जो आधी रात तक चलता रहता है। गरबा पंडालों पर सामाजिक संगठन व ग्रुपों के द्वारा मां की आरती एवं प्रसादी का लाभ लिया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पत्रकार संघ टांडा के द्वारा प्राचीन नरसिंह मंदिर पर मां की आरती उतारकर प्रसादी वितरण की गई। कल इसी कड़ी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां के दर्शन हेतु टांडा से बागेश्वरी माता के दर्शन के लिए पैदल यात्री बाग तक पैदल यात्रा कर मां के दर्शन लाभ लिया। नगर के अति प्राचीन घाटी वाले शिवालय पर भगवान का मनमोहक श्रृंगार शंभु आदेश मित्र मंडल के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का माता के स्वरूप में प्रतिदिन मनमोहक श्रृंगार देखने को मिलता है। मां के श्रृंगार में शिव भक्त गोपाल ठाकुर एवं कपिल लोहार के द्वारा भगवान का मां के स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। वह मार्ग पर प्रतिदिन आकर्षक रंगोली बालिका मंडल के द्वारा बनाई जाती है। मंदिर परिसर पर आरती के पश्चात संध्या आरती ग्रुप के द्वारा संगीत में स्तुति प्रारंभ होती है। भगवान की आरती रात्रि 8 बजे प्रारंभ होती है। भगवान की आरती व मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नगर में प्रमुख गरबा उत्सव प्राचीन नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, आई माता मंदिर, डाक बंगला, बोरी चौराहा, अम्बेडकर कॉलोनी, खेड़ापति हनुमान मंदिर, बुधिया, फलिया, राठौर मोहल्ला पर गरबा रास चल रहा है। नगर में चारों ओर माता रानी के गीतों से नगर गुंजायमान हो रहा है। नगर में आने वाले दिनों में गरबा ग्रुपों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।